स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ वाच्य। वाच्य का मतलब वॉइस, ठीक है। और वाच्य पढ़ने से पहले आपको पहले क्रिया के बारे में जानना है, ठीक है। क्रिया, आप जानते हैं क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। क्रिया का अर्थ होता है कार्य, ठीक है। कार्य से होता है पहले हमें क्रिया के बारे में जानना है। क्रिया होता क्या है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें हम कर्म पाया जाता है, जिसमें कर्म पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो सकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे कि इसमें कर्म है कि नहीं है? तो सकर्मक की पहचान करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, कोई उसमें क्या और किसको, ठीक है, उससे प्रश्न पूछना होगा कि अगर उसे उसका जवाब मिल जाता है तो वो आपका हो जाएगा सकर्मक, उसमें कर्म पाया जाएगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको पहचान आपको समझ में आ गया कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं। तब अब वाच्य पे आते हैं। वाच्य आपके तीन भेद होते हैं, ठीक है। वाच्य का अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य आपके तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो ये तो पता हो गया कि वाच्य के भेद होते हैं। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम कारक चिन्ह के द्वारा इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर कर्तृवाच्य है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें कारक चिन्ह क्या होता है? ने आता है, कर्ता ने, है ना। कर्ता ने आ रहा है तो आपका यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें अगर ने शब्द आ गया है तो आप सीधे कहाँ पे लगाएंगे कि ये कर्तृवाच्य है। अगर ने नहीं है और कोई कारक चिन्ह नहीं है तो आपका भी तब भी क्या होगा? ये कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे? उसमें हम से और के द्वारा, क्या ये आपका कारक चिन्ह रहेगा। अगर इसमें कारक चिन्ह है से और के द्वारा तो आपका ये या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। कर्मवाच्य में बस केवल उसमें कर्म ही पाया जाएगा, सकर्मक क्रिया होगी, उसमें अकर्मक क्रिया नहीं पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक में रहता है। भाववाच्य है जो वो हमेशा अकर्मक में रहता है और इसमें क्या बनता है? हमेशा पास्ट में यानी भूतकाल में रहता है, ठीक है। और इसकी पहचान हम ऐसे भाववाच्य पर एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं। जैसे कि रोहन फुटबॉल खेलता है, तो आपको इसमें देखना है क्या के द्वारा आया है, से के आया है, से के द्वारा नहीं आया है, तो ये आपका इसमें ना ने भी नहीं आया है, तो ये आपका कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। रोहन फुटबॉल खेलता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं पाई जाती हैं। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो ये आपके सकर्मक क्रिया है, ठीक है, और ये कर्तृवाच्य में है। रोहन के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो इसमें आप देखना कारक चिन्ह कौन सा आया है, ये कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। तो आपको देखना है कि इसमें फुटबॉल है, फुटबॉल क्या आपका कर्म है, ठीक है। तो हम क्या खेली जाती है? तो फुटबॉल खेले, तो इसका जवाब मिल गया। तो इसमें कर्म है लेकिन इसमें कारक चिन्ह चेंज है। कारक चिन्ह क्या है? के द्वारा, या मैं पहले बताई थी कि या तो के द्वारा आएगा या तो से आएगा। तो ये आपके या तो कर्मवाच्य होंगे या तो भाववाच्य होंगे। तो कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की क्या होती है? प्रधानता होती है, कर्म पाया जाता है। जैसे कि अब इसमें राम से लिखा नहीं जाता, क्या नहीं जाता, क्या नहीं लिखा जाता? इसमें क्या आपका कोई इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि इसका जवाब नहीं मिल रहा है। किसको नहीं लिखा जाता? ये भी नहीं है। इसमें भाव की प्रधानता है, तो ये क्या है? आपका भाववाच्य होगा।
तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं वाच्य के भेद। आपके 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। सीता गाना गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है, क्योंकि इसमें ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, लेकिन इसमें कारक चिन्ह भी नहीं है, और कारक चिन्ह नहीं है तो ये किस में आएगा? आपका कर्तृवाच्य में आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे दोनों वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है और इसमें क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं। आपको ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं। ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का पता चले उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि माता जी द्वारा खाना पकाया गया, माली द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है। ये आपके कर्मवाच्य हैं। ठीक है। उपयुक्त तीनों वाक्यों की क्रियाओं में कर्म की प्रधानता है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिए लिंग, वचन आदि पुरुष के अनुसार हुई है। विशेष क्या है? कर्मवाच्य में क्रिया सदा सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में यदि कर्म नहीं होगा तो वाक्य में कर्म की प्रधानता संभव ही नहीं है। अतः इसमें कर्म का होना अनिवार्य है। भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से हंसा नहीं जाता, स्नेहा से चुप बैठा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे भाव की प्रधानता है ना। तो ये आपके भाववाच्य है, इसमें सकर्मक नहीं होता है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में न तो कर्ता प्रधान है और न कर्म। इसमें क्रिया का भाव प्रधान है। चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सभी भाववाच्य क्रियाएं हैं। विशेष भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है तथा क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं वाच्य परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, और मैं अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।